नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे जम करके अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को रचना और रचनाकार का नाम याद कराने वाला हूँ। पीछे जिस तरह से मैंने रचना और रचनाकार का नाम याद कराया है, ठीक उसी तरह से इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को याद कराने वाला हूँ। तो कमर कस करके बैठिए, क्योंकि कंटेंट आपको बहुत सारा मिलने वाला है और आपके एग्ज़ाम में निश्चित तौर पर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए एक-एक क्वेश्चन के माध्यम से आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं और चीज़ों को याद भी करेंगे, है ना? मेरा तो पूरा प्रयास यही रहता है कि आपको चीज़ों को याद कराऊँ। तो देखिए, इसमें पहले क्वेश्चन में कहा है कि कालिदास के प्रति किसकी रचना है? ये कालिदास के प्रति किसकी रचना है? यानी ये रचना का नाम है। इसको लिखा किसने है? केदारनाथ अग्रवाल ने लिखा है, नागार्जुन ने लिखा है, विष्णु प्रभाकर ने लिखा है और ये आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। तो किसने लिखा है? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर याद कराना मेरा उद्देश्य है। तो कालिदास के प्रति यहाँ पर आपको मिल रहा है कालिदास, है ना? कालिदास से पता चल रहा है कि यहाँ पर काला रंग का जिक्र हो रहा है। तो काला रंग का जिक्र हो रहा है तो आप तो जानते हो नाग का रंग भी क्या होता है? काला होता है ना? तो कालिदास के प्रति ये किसकी रचना है? नागार्जुन की रचना है। और मैंने कहा है कि कंटेंट आपको बहुत सारा मिलेगा। अब देखिए, इस नागार्जुन के बारे में बहुत सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ और अपने बारे में भी मैं आपको आज बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ। साथ ही साथ आपको एक गाना भी सुनाने वाला हूँ। वैसे तो मेरा मन कर रहा है रोने का, बहुत रोने का मन कर रहा है, लेकिन मैं रोऊँगा नहीं, गाना आपको एक सुनाऊँगा, है ना? जस्ट अभी 2-3 क्वेश्चन बता लेने के बाद। तो देखिए, यहाँ पर नागार्जुन जी के बारे में हम आपको कई बातें बताएँगे। नागार्जुन जी जब पैदा हुए ना, क्योंकि इनके पिता की जो भी संतानें उत्पन्न होती थी वो मर जाती थी। तो जब ये पैदा हुए तो इनका नाम इनके पिता ने ढक्कन मिश्र रख दिया। इनका नाम क्या रखा गया? ढक्कन मिश्र, है ना? तो आप सोच रहे होंगे ढक्कन मिश्र ये कैसा नाम है? तो भैया ढक्कन मिश्र इसलिए रखा गया था क्योंकि हमारे गाँव देहात में ऐसा होता है ना कि बढ़िया नाम रखोगे तो मर जाएगा, अगर खराब नाम रखोगे तो जिंदा रहेगा, इसलिए इनका इतना खराब नाम रख दिया गया, है ना? ढक्कन मिश्र। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि ये बड़े हो गए, तब इनका नाम जो है वो वैद्यनाथ मिश्र रख दिया गया। क्या रख दिया गया? वैद्यनाथ मिश्र रख दिया गया। क्यों रखा गया? क्योंकि वैद्यनाथ मंदिर में जा करके इनके पिता ने मन्नत मांगी थी, इसीलिए वैद्यनाथ इनका नाम रख दिया गया। उसके बाद ये जो नागार्जुन जी हैं, इनकी माता तो थी नहीं, जो पिता थे, पिता उनकी यात्रा करते थे बिजनेस के तौर पर या भी कुछ भी रहा होगा, मतलब आवागमन इनका ज़्यादा था। तो ये जो नागार्जुन है ना? यात्रा अपने पिता के साथ करते थे, तो यात्री नाम से भी इन्होंने रचना की है। मैथिली भाषा में जो इनकी रचना है वो आपका यात्री नाम से मिलेगी, है ना? और उसके बाद ये नागार्जुन जी कहाँ गए? आपका श्रीलंका चले गए और श्रीलंका जाने के बाद वहाँ पर बौद्ध धर्म को अपना लिए और जब बौद्ध धर्म को अपना लिए तब इनका नाम रखा गया क्या? नागार्जुन। तो देख रहे हो नागार्जुन कितना कलाकार आदमी है ना? इनका कितना नाम है ना? एक तो ढक्कन मिश्र नाम है, दूसरा वैद्यनाथ मिश्र नाम है, यात्री नाम है, नागार्जुन नाम है ना? तो इतना सारा कन्फ्यूजिंग पॉइंट आपका बन जाता है, तो पूछा जाता है ये एग्ज़ाम में, तो आपको जानने के लिए, आपके जानने के लिए बहुत ज़रूरी था। और देखिए, मैं इनकी रचना के बारे में थोड़ा बता दूँ, लिख तो नहीं पाऊँगा, है ना? बहुत सारी रचना है, मैं एक बार बता दे रहा हूँ। जैसे आकाल और उसके बाद, नागार्जुन की ही रचना है ना? ये प्रेत का बयान इनकी ही रचना है, नागार्जुन जी की ही रचना है। सिंदूर तिलकित भाल इन्हीं नागार्जुन जी की रचना है। भूमिजा है, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा ये भी इन्हीं की रचना है ना? चना जोर गरम, प्यासी पथराई आँखें, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, बादल को घिरते देखा है ना? सिंदूर तिलकित भाल, भस्मांकुर, युग धारा, तुमने कहा था, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, ये सारी रचनाएं किसकी है? नागार्जुन की हैं, है ना? अगर आप नोट कर रहे हैं तो आप वीडियो को रोक करके वहाँ पर नोट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को नागार्जुन जी के बारे में बताया। अब चलते हैं अपना थोड़ा-सा अपने बारे में बता देते हैं, है ना दोस्तों? देखिए, यहाँ पर मैं बता दूं कि
आपका जो हिंदी का मैं क्लास, हिंदी साहित्य का जो मैं क्लास लिया हूँ, आज का ये 34वां क्लास है। इसके पहले मैंने 33 क्लास और लिया है, और और जितनी भी क्लास मैंने लिया है ना, उसमें रचना और रचनाकार को याद कराया हूँ, ट्रिक बना बना करके। भैया पूरा दिन लग जाता है मुझको ट्रिक बनाने में, तब पता चलता है कि 8-10 रचनाकार का नाम याद करा पाऊंगा, है ना। पूरे दिन का मेहनत है ना, 10 मिनट में मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। तो इसको अगर आप मिस करते हो तो समझो कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो इसको मिस मत करिएगा, सभी वीडियो को जा करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चीज़ों को याद करा रहा हूँ तो आपको भी याद हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, इसको बताने के बाद ना मैंने बोला ना, मेरा मन कर रहा है रोने का, लेकिन रोऊंगा नहीं। आदमी का रोने का मन कब करता है? आदमी का रोने का मन तब करता है जब वह अंदर से बहुत दुखी होता है। तो भैया हूँ दुखी, लेकिन रोऊंगा नहीं, है ना। देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है, और इसमें कहा है राह के दीपक किसकी रचना है? भैया राह के दीपक, राह के दीपक ये किसकी रचना है? तो मैं बता दूं, यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया है, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन, रागे राघव। तो मैं याद कराऊंगा आपको, राह के दीपक। अच्छा बताओ, राह का दीपक, आप दो दीपक जलाते हो, इसी दीपक को लेकर के एक त्योहार भी मनाया जाता है, दीपावली, है ना। दीपावली त्योहार क्यों मनाते हैं? क्योंकि श्री रामचंद्र जी इसी दिन अपने अयोध्या वापस आए थे, वन का समय अवधि काट करके आए थे, है ना। और राम जी को क्या कहा जाता था? राघव कहा जाता था। बस इसी से आप रिलेट कर लीजिए, राह के दीपक, यानी राह के दीपक कौन है? राघव है। राह के दीपक कौन है? राघव जी हैं। रागे राघव इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं रागे राघव जी के जो तमाम रचना है उनके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, है ना। आप लोग हो सकता है वीडियो को रोक करके लिखना चाहते हो तो लिख लीजिएगा, है ना। इनकी रचना है पिघलते पत्थर, पांचाली, राह के दीपक, है ना, और ये त्रिलोचन, है ना, अजेय खंडहर, मेधावी, ये सभी रचनाएं किसकी है? रागे राघव जी की हैं। तो इनको आप नोट कर लीजिएगा, है ना। और नहीं नोट करना चाहते हैं तब भी कोई बात नहीं है ना। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर, लेकिन अगले सवाल पर बढ़ेंगे तो आप लोग यही कहोगे कि सर जी हम लोगों को रिझा रहे हैं, कह रहे हैं कि गाना गाऊंगा गाना गाऊंगा, गाना गा नहीं रहे हैं। तो सुन लो, है ना, सुन लो, ये 2-3 लाइन का ही है, मैंने ही लिखा है, और आज नहीं लिखा है, बहुत समय पहले लिखा था, बहुत समय पहले लिखा था। क्या लिखा है? रोजगार मांगिले है साहब, रोजगार मांगिले, रोजगार मांगिले है साहब, रोजगार मांगिले, केहू के बापौती नहीं अपन अधिकार मांगिले, रोजगार मांगिले है साहब, रोजगार मांगिले, रोजगार मांगिले है साहब, रोजगार मांगिले। महंगाई भइल 4 गुना, रोजगार भइल बा आधा, महंगाई भइल 4 गुना, रोजगार भइल बा आधा, खेती बाड़ी होला नइखे, साढ़ भैंसा हमें बाधा, यही विपतिया से है साहब हम निजात मांगिले, रोजगार मांगिले साहब, रोजगार मांगिले। दोस्तों ये जो मेरी सांस है ना, वो बहुत लंबा नहीं खींच पाता हूँ, इसकी वजह से थोड़ा सा लय सुर ताल मिलाने में दिक्कत हो गई है, फिर भी कोई बात नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, कह रहा है मुंशी प्रेमचंद्र किस युग के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो जो आपका मुंशी प्रेमचंद्र हैं, जिनको कथा सम्राट कहा जाता है, ये किस युग के प्रवर्तक हैं? तो क्या छायावादी युग के प्रवर्तक हैं? नहीं। छायावादी युग के प्रवर्तक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, है ना। प्रगतिवादी युग, तो दोस्तों मुंशी प्रेमचंद्र जो है ना, ये प्रगतिवादी युग के ही प्रवर्तक हैं, याद रखना। ये मुंशी प्रेमचंद्र प्रगतिवादी युग के प्रवर्तक हैं। सन 1936 में यहीं लखनऊ में, है ना, इसी लखनऊ में एक बैठक हुई, उसकी अध्यक्षता ये किए थे, और वहीं से प्रगतिवादी युग की शुरुआत हुई थी। और प्रयोगवादी युग, इसका बता दें हम, प्रयोगवादी युग के प्रवर्तक अज्ञेय जी हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। और द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। तो इन चारों के नाम आपको मैंने बता दिया है, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, पेन डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है हिंदी किस भाषा का शब्द है?
अब हिंदी किस भाषा का शब्द है, इसको मैं याद कराऊंगा। बहुत लोग हैं वो हिंदी किस भाषा का शब्द है पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं। आज मैं आप लोगों को इस तरह से बताऊंगा कि जीवन में भूलना भी चाहोगे ना तो नहीं भूल पाओगे, कतई नहीं भूल पाओगे। मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए हिंदी किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का है, फारसी भाषा का है, संस्कृत भाषा का है, यूनानी भाषा का है। किस भाषा का है ये शब्द? देखिए मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, इसको जोड़ रहा हूँ। आप अगर हिंदी पढ़ रहे हो तो भैया एक चीज़ मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आप हिंदी ही बोलते होंगे, हिंदी ही बोलते होंगे। हिंदी अगर आप पढ़ रहे हो तो निश्चित तौर पर हिंदी ही बोलते होंगे। और आप ये जानते हो कि हिंदी आप बोलते हैं तो फर्राटेदार हिंदी बोलते होंगे, है ना? क्या फर्राटादार हिंदी बोलते होंगे। और जब फर्राटेदार की बात हुई है, फर्राटेदार की बात हुई है तो जाहिर सी बात है, फा से शुरू कर रहे हो तो फारसी भाषा हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी फर्राटेदार आप बोलते हो तो फर्राटे से ही क्या निकाल लेना है? फारसी भाषा का शब्द है। अब नहीं भूलोगे, है ना? हमको भी भूलता था, ऐसा नहीं है कि हम किसी दूसरे गोले से आए हैं, हमको अपने आप याद हो गया है। हम भी अभ्यास करते थे, हमको भी भूलता था, दोबारा पढ़ते थे, तिबारा पढ़ते थे। इससे छुटकारा पाने के लिए मैंने यही अपना तरीका अपनाया। आज यही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, तो निश्चित तौर पर ये आपको मदद करेगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, है ना? कह रहा है खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? भैया खड़ी बोली का प्रथम कवि कौन है, ये हमसे पूछा गया है। कवि कहा है तो खड़ी बोली का प्रथम कवि कौन है? सरहपा जी हैं, अमीर खुसरो जी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। कौन है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो सरहपा है ये हिंदी के प्रथम कवि हैं। ये क्या है? हिंदी के प्रथम कवि हैं, हिंदी के प्रथम कवि हैं, हिंदी के प्रथम कवि। याद रखना, हिंदी के ये प्रथम कवि हैं, लेकिन खड़ी बोली के नहीं है, है ना? अमीर खुसरो ये खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं। हिंदी में जो खड़ी बोली होती है, इस खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? आमिर खुसरो है ना? और खड़ी बोली का जनक भी किसे कहा जाता है? इसी आमिर खुसरो को कहा जाता है। तोता ये हिंद किसे कहा जाता है? इसी आमिर खुसरो को ही कहा जाता है। तबला सितार गिटार के जनक कौन है? ये भी कौन है? आमिर खुसरो है ना? आमिर खुसरो के बारे में बहुत सारी बातें हैं, मैं आप लोगों को बताता जा रहा हूँ। आप लोग इसको पेन डाउन करना चाहते हैं तो पेन डाउन कर लीजिए। देखिए एक एक बात सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ये जो आमिर खुसरो है ना, इनका पूरा नाम है अबुल हसन यमुनुद्दीन, अबुल हसन यमुनुद्दीन। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? पटियाला में हुआ था। और इनके जीवन की शुरुआत बलबन के शासनकाल से हुई थी। लेकिन ये मुख्य रूप से किसके दरबार में रहे हैं? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे हैं। इन्हें आमिर खुसरो को हिंदू मुस्लिम संस्कृत के प्रतिनिधित्वकर्ता के रूप में इनको जाना जाता है। तबला सितार है ना, तबला है, सितार है, मुकरी है, इन सब का आविष्कारक किसे कहा जाता है? आमिर खुसरो को कहा जाता है ना? इनका उपनाम क्या है? तोता ये हिंद है। खड़ी बोली के ये क्या है? जनक है। खड़ी बोली के ये प्रथम कवि हैं। इनकी तमाम रचनाएं हैं, है ना? नजराना ये हिंद, है ना? ये एक देशभक्ति है। हालत ए कन्हैया, है ना? खालिद बारी, है ना? पहेलियां हैं, आशिका है, ये सभी इनकी क्या है? रचनाएं हैं, है ना? और ये जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है ना, इन्हीं के नाम से क्या पड़ा है? इन्हीं के नाम से भारतेंदु युग का नाम पड़ा है। और आधुनिक युग जो आपका है वो गद्य का युग कहा जाता है। और ये आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की एक रचना है प्रिय प्रवास। इस चीज़ को भी जानते रहिए, प्रिय प्रवास। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा निम्नलिखित में से मंगलसूत्र उपन्यास किसका है? ये जो मंगलसूत्र उपन्यास लिखा गया था ये किसने लिखा था, यही पूछ रहा है। मुंशी प्रेमचंद्र है, महादेवी वर्मा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, सुभद्रा कुमारी चौहान है। तो मैं बता दूं, ये मंगलसूत्र उपन्यास जो है ये एक अधूरा उपन्यास था। ये एक अधूरा उपन्यास था। ये क्या था? अधूरा उपन्यास था, है ना? और इस अधूरे उपन्यास को लिखने वाले कौन थे? मुंशी प्रेमचंद्र थे। कौन थे? मुंशी प्रेमचंद्र थे। और मुंशी प्रेमचंद्र के एक लड़के थे जिनका नाम था अमृत राय। क्या नाम था? अमृत राय। इसी अमृत राय ने इस मंगलसूत्र जो अधूरा उपन्यास था उसको पूरा करने वाले यही अमृत राय हैं, जो कि मुंशी प्रेमचंद्र के लड़के थे। तो ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास, है ना, को पूरा किसने किया था? अमृत राय ने किया था। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, है ना? कह रहा है सरस्वती सम्मान सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया था? अब ये भैया सरस्वती सम्मान है, इसे सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया था? तो मैं आपको बता दूं कि सरस्वती सम्मान, सरस्वती जी का जब कृपा जिसके ऊपर हो जाता है ना,
सरस्वती जी की कृपा जिस पर हो जाती है ना, तो लोग कहते हैं, जैसे जो जो बहुत अच्छा गाना गाने लगता है तो लोग कहते हैं कि इस बालक पर या इस बालिका पर सरस्वती जी की कृपा है, कहते हैं ना। तो आप तो जानते हो बच्चन परिवार में एक हरिवंश राय बच्चन है, एक अमिताभ बच्चन है। अमिताभ बच्चन जी गाना भी गाते हैं, दही के पान बनारस वाला, है ना। तो वहाँ पर क्या है कि आप ये मान लीजिए कि बच्चन साहब को क्या है, बच्चन साहब को सरस्वती की जी की कृपा प्राप्त है ना। तो हरिवंश राय बच्चन जी को ही पहली बार सबसे पहले सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया था। ये जो सुमित्रा नंदन पंत है ना, इनको सबसे पहले हिंदी के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और हमने इसके लिए ट्रिक भी बताया था। क्या बताया था? सुमित्रा महाज्ञानी है, सुमित्रा नंदन पंत और महा से महादेवी वर्मा, इन दोनों लोगों को, एक कवि हैं एक कवित्री हैं, इन दोनों लोगों को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है ना। सुमित्रा नंदन पंत को मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार सन 1968 में, है ना। और महादेवी वर्मा को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1982 में। वर्मा है 82 में, है ना। वर्मा को 82 में मिला। और महादेवी वर्मा, ये भी हो गया। माखनलाल चतुर्वेदी, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी में किसे मिला है? आपका माखनलाल चतुर्वेदी को, है ना। हरिवंश राय बच्चन को, इनको सरस्वती सम्मान सबसे पहले प्राप्त हुआ है। तो सारी चीज़ें आप पेन डाउन कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है। इसमें कहा है एकांतवासी योगी किसकी रचना है ना। अब इस एकांतवासी से ये हमको याद आया ना, आज मैं पक्का रोऊंगा, मन इतना भारी है, एकांत ढूंढ कर रो लूँगा, है ना। मुस्कुरा तो रहा हूँ लेकिन रोऊंगा जरूर, है ना। तो एकांत में ढूंढूंगा आज पक्का। एकांतवासी योगी किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, केशव दास की है, श्रीधर पाठक की है। इसको मुझे याद कराना है आपको, है ना, किसी तरह से। देखो मैं कैसे याद किया हूँ वैसे ही आपको भी याद कराऊंगा। एकांतवासी योगी, अच्छा बताओ एकांत कौन ढूंढता है? जो योगी व्यक्ति होता है, जो पूजा पूजा पाठ करता है, वो एकांत ढूंढता है ताकि भगवान का भजन करे, भगवान का ध्यान लगाए तो कोई अड़चन ना आए, वो एकांत ढूंढता है। और कौन ढूंढता है एकांत? मैं भी ढूंढूंगा आज, है ना। और कौन ढूंढता है एकांत? और जो ढूंढता है वो एक पाठक ढूंढता है। पढ़ाई लिखाई करने वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो भी एकांत ढूंढता है ताकि वह अच्छे से पढ़ाई में अपना मन लगा सके। तो एकांतवासी योगी के रचनाकार कौन है? श्रीधर पाठक जी हैं, श्रीधर पाठक जी हैं। बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर, और यही क्वेश्चन हमारा अंतिम क्वेश्चन है आज का, है ना। कह रहा है झूठा सच किसका उपन्यास है? झूठा सच, झूठा सच, अगर झूठ को सच साबित कर दो आप, तो आप तो नहीं साबित करोगे, है ना। ये काम किसका है? वकील का है। झूठ को सच साबित करना किसका काम है? वो काले कोट वालों का, वकील का, है ना। और जब एक वकील झूठ को सच साबित कर देता है ना, तो बड़े ही गर्व से अपने हाथ को एकदम मुट्ठी बांधते हुए, और क्या नाम है, बड़े ही गर्व से कहता है यस, बोलता है कि नहीं। जब मैदान में, क्रिकेट के मैदान में एक बॉलर विकेट को गिराता है तो अपने हाथ को नीचे की ओर ले जाता है और मुट्ठी बांध करके ऊपर की ओर लाता है बॉडी दिखाते हुए, और कहता है यस। तो वही है, आप वैसे ही याद करो, मैं भी ऐसे ही याद किया हूँ और आपके दिमाग में इमेज बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, और कुछ नहीं है ना। तो थोड़ा सा ज़्यादा मैंने आज इस वीडियो में ज़रूर बोला है, मन भारी है, बोल दिया, है ना। थोड़ा सा मन हल्का भी हो गया है इतना बोल देने से। और आज का हमारा ये वीडियो कैसा रहा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ज़्यादा टेंशन आप लोग मत लीजिएगा, टेंशन मुझको है, पूरी दुनिया को है, सब झेल रहे हैं, मैं भी झेल रहा हूँ। लेकिन इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि दुनिया में सबसे परेशान व्यक्ति अगर कोई है तो मैं हूँ, है ना। बहरहाल यहीं पर वीडियो का अंत करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।